आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में सियासी संघर्ष तेज हो गया है। ढाका में आज विरोध रैली का आयोजन किया गया है। शेख हसीना समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। अंतरिम सरकार की आवामी लीग को सख्त चेतावनी दी गई है और फांसीवादियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं। सरकार ने यह कहा है, आवामी लीग को फासिस्ट पार्टी बताते हुए कहा कि प्रोटेस्ट की उन्हें इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी आज प्रदर्शन की तैयारी है, हल्ला बोल की तैयारी है। शेख हसीना की पार्टी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के लगभग 3 महीने बाद आवामी लीग ने आज एक विरोध रैली का ऐलान किया है। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आवामी लीग को सख्त चेतावनी जारी की है। यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बयान में कहा कि आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रैनिक, आर पार की लड़ाई एक तरह से देखने को मिल रही है करीब करीब 3 महीने बाद। जब शेख हसीना ने देश छोड़ा, 3 महीनों तक जरूर उनकी पार्टी शांत रही, लेकिन अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला बोलने जा रहे हैं, तो माना जाए कि अब सड़कों पर आर पार की स्थिति नजर आएगी। हाँ, एकदम ही देखिए, लगातार 3 महीना ये इंटरिम गवर्नमेंट का जो सिलसिला चल रहा था, उसमें भी बहुत सारा चीज सामने आया था, जिसको देखते हुए बोल ही सकते हैं कि 3 महीने में गवर्नमेंट चेंज हुआ है बांग्लादेश में, मगर बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो संख्यालघु संप्रदाय है, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा था, महंगाई जिस तरीके से बांग्लादेश में बढ़ रहा था, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बार-बार से मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट के ऊपर सवाल आ रहा था, उसी सिचुएशन में और एक बार मोहम्मद यूनुस का ये सरकार के ऊपर एक प्रेशर आने वाला है। ये आवामी लीग की तरफ से ये प्रेशर किया जा रहा है, क्योंकि आज आवामी लीग की तरफ से, या तो बोल सकते हैं शेख हसीना का जो सपोर्टर्स है, उनके तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा आज दोपहर 3 बजे। ढाका का जो जीरो पॉइंट है, उस जीरो पॉइंट में आज सबको बुलाया गया है। और आज भी फिर से एक बार बांग्लादेश में एक झड़प देखने को मिल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार की तरफ से, बांग्लादेश के अभी का जो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये रैली का, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन का कोई परमिशन नहीं दिया गया है। मगर जो संगठन की तरफ से ये रैली का आह्वान किया गया है, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नाइंसाफी किया जा रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से लापरवाही किया जा रहा है, जी। बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरीके से टूट पड़ा है, उसी सिचुएशन में वो लोग इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ में आज विरोध दिखाएंगे, और ये विरोध प्रदर्शन आज दोपहर 3 बजे के आसपास ही दिखने को मिलेगा। और इसी जगह में एक तरफ आवामी लीग सपोर्टर, शेख हसीना सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लोग हैं, वो लोग आज ये मिशन में शामिल हो सकते हैं, रैली में शामिल हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और उनको रोकने के लिए भी जी। पूरा बंदोबस्त अभी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा, तो दोपहर 3 बजे के बाद ये रैली कौन सी दिशा में मोड़ लेता है। और रैनिक, क्या ये अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का असर माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कड़ी निंदा की थी और ये माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है, मोहम्मद यूनुस चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक माने जाते रहे हैं, अब रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता आ रही है, तो ये माना जाए कि एक दबाव बनाने की कोशिश अब शुरू की गई है, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, देखिए, एकदम ही अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसका इफेक्ट जो बांग्लादेश में पड़ा है, वो पहले दिन से ही दिखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले वाला जो सरकार का अधीन में जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का जिम्मेदारी लिया था, उसी के टाइम से लगातार 3 महीने, यानी जब गवर्नमेंट चेंज नहीं हुआ था अमेरिका में, उसी टाइम पीरियड का बांग्लादेश का सिचुएशन अगर आप देखेंगे, तो बार-बार से लगातार जो संख्यालघु संप्रदाय है, उनके ऊपर हमले का घटना, जो जिस जगह में माइनॉरिटी सेल रहते हैं, उन जगह में घर में आग लगाना, मंदिर तोड़ना, इस तरीके का बहुत सारे घटना सामने आया था। मगर ये जो सत्ता जी। परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जब गद्दी में आए, उसके बाद ही बांग्लादेश का जो तस्वीर, बांग्लादेश में एक नया खुशी का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग इस तरीके का माहौल नहीं चाहते हैं, जो लोग संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर हमला नहीं चाहते हैं, उन लोगों की तरफ से बयान आया था कि अभी बांग्लादेश की तरफ से एक नया परिवर्तन, बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति भी चेंज हो सकता है, ऐसा उम्मीद भी उनकी तरफ से किया जा रहा था। तो इसी उम्मीद को
लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का सरकार जो नया परिवर्तन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके का मार्गदर्शन है, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, नहीं, मोहम्मद चूंकि यूनुस का रहने की ये सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक किस्सा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक भरी सभा में मोहम्मद यूनुस की बेइज्जती भी की थी। जब पहले कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस आए थे बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बनकर, तो खुलकर उन्होंने परिचय उनसे कराने के पहले ही उन्होंने पूछ लिया कि वो माइक्रो फाइनेंसर कौन है, क्योंकि माइक्रो बैंक में फाइनेंशियल बैंक का ये काम देखते थे। और ये माना जा रहा है कि बराक ओबामा के शासनकाल में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जो मिला, वो नोबेल प्राइज़ दिलाने में बराक ओबामा का बड़ा योगदान था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन इन्हें था। अब रिपब्लिकन पार्टी, शेख हसीना की क्या वापसी के भी संकेत हम इस प्रदर्शन के जरिए देखें? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा तो ये आज दोपहर 3 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये जो रैली होने वाला है, ये जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 महीने बाद इस तरीके का एक प्रदर्शन बांग्लादेश में होने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश में इससे पहले अगर 3 महीने पहले का बात किया जाए, अगस्त महीने का बात किया जाए, तो अगस्त महीने भर पूरा जो रैली दिखा गया था, पूरा जो प्रदर्शन दिखा गया था, वो था शेख हसीना का विरोध में। शेख हसीना को हटाने के लिए मांग उठा रहा था, शेख हसीना के ऊपर हमले का घटना घटा था, राष्ट्रपति भवन के ऊपर हमले का घटना घटा था। इस तरीके का जो मूवमेंट दिखाई दे रहा था, वो 3 महीने बाद पहले। मगर आज जो विरोध होने वाला है, आज जो विरोध प्रदर्शन का बात किया जा रहा है, वो विरोध प्रदर्शन ये इंटरिम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट 3 महीने से क्षमता में आया है, 3 महीने से बांग्लादेश को संभाल रहा है, और इसी इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, खिलाफ में ये आज विरोध प्रदर्शन होने वाला है। तो साफ ही है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट के विरोध में अगर होगा तो शेख हसीना का फेवर में ही हो सकता है ये रैली, और इसी जगह से शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस ले आने का जो वो मांग भी उठा सकते हैं। मगर ये जो इसका जो ये इम्पैक्ट अगर 3 महीने बाद क्यों हुआ, ये अगर विचार किया जाए तो देखा जाएगा कि अमेरिका का नया गवर्नमेंट आने के बाद ही इस तरीके का विरोध हुआ है। तो इसी जगह से एक सवाल इसी जगह में आ रहा है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन, क्या बांग्लादेश का ये जो रूप परिवर्तन, अमेरिका का ये जो नया सरकार, डोनाल्ड ट्रंप का सरकार गठन होना, इसका इम्पैक्ट ही है, ये सवाल ही अभी आ रहा है। तो बिल्कुल, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शन क्या और तेज होते हैं, और क्या इस तरह के प्रदर्शन पर सैन्य बल का प्रयोग मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कर रही है, करने वाली है, और अगर करती है तो वो तस्वीर कैसी होती है, और क्या उस परिस्थिति में दबाव अमेरिका का पड़ता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। वो मिस्टर विकास की